हर बार जब आप एक YouTube वीडियो देखते हो जिसमें बोला जाता है कि 10 साल में लखपति से करोड़पति बन जाओगे, तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, क्या सच में ये सब होता है? क्योंकि ज्यादातर वीडियो सिर्फ कैलकुलेटर और फ्यूचर के एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, वो कोई सोच विचार इमेजिनरी फ्यूचर नहीं है, एक रियल लाइफ पास्ट है, जिसे सुनकर हो सकता है कि आपका इन्वेस्टिंग पर फिर से भरोसा बन जाए कि नहीं, ये बंदे ने किया तो मैं कर सकता हूँ, यानी रियल स्टोरी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी 25,000 रुपीज सैलरी से, ना कोई बिजनेस, ना कोई लॉटरी, ना क्रिप्टो, सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन के दम पर 11 ईयर्स में 5 करोड़ का नेटवर्थ बनाया। सच्ची स्टोरी। तो दिल थाम के और कुर्सी की पेटी बांधकर बैठ जाइएगा, क्योंकि 25,000 की सैलरी तो आज के डेट में मोटा मोटी हर आदमी की है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे सीक्रेट जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, जो आपको अमीर बनने नहीं देते। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है, जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज के ज़माने में फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है अचीव करना एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल के लिए मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक इंसान ने साबित करके दिखाया। 2013 में एक नॉर्मल मिडिल क्लास एम्प्लॉय ने 25,000 रुपीज सैलरी के साथ एक प्राइवेट जॉब शुरू की, लेकिन एक काम उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिया था, वो था अपनी इनकम का 25% सेविंग करेंगे। लेकिन 25% बचाकर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए थोड़े ही टाइम में उनको समझ में आया कि उनकी सैलरी का बिग पार्ट रेंट, ट्रेवल में खर्चा हो रहा है। इसलिए उन्होंने और सेविंग करने के लिए एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो मेट्रो सिटी में एमएनसी की जॉब छोड़कर अपने होम टाउन एक छोटी सी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में शिफ्ट हो गए। अब उनका क्या हुआ? रेंट कॉस्ट खत्म हो गया, बाकी की डेली एक्सपेंसेस भी आधे हो गए, क्योंकि शहर में रहना और गांव में रहना या छोटे शहर में रहना बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा करने से उनकी सैलरी पर कुछ टाइम तक प्रेशर पड़ा, लेकिन जो वो पहले 25% तक सेव करते थे, वो अब सीधा 75% पहुंच गया। और यहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी का रियल टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक पीपीएफ या एफडी ट्राई किया, जो कि सब करते हैं, ताकि उनका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग बना रहे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक आईटीसी के एम्प्लॉय से। उस एम्प्लॉय ने दिखाया कि उनके आईटीसी के ई शॉप्स 20 ईयर्स में 5 करोड़ के हो चुके हैं। ये सुनकर उनका माइंडसेट बदल गया। उन्होंने समझा कि इक्विटी इन्वेस्टिंग और पेशेंस मिलके क्या कमाल कर सकती है। तो यहीं से उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बिल्ड किया, बिना किसी जल्दबाजी के। उनका अप्रोच बहुत सिंपल था, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनी जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कैश फ्लो अच्छा हो, कर्ज बहुत कम हो, प्रोमोटर ने शेयर को प्लेज ना किया हो या इक्विटी डायलेशन नहीं हो, हम उस शेयर को लेंगे। वो कभी हाइप में नहीं आए, ना किसी स्टॉक टिप्स के पीछे गए। और फिर आया 2020 का कोविड क्रैश, उनका पोर्टफोलियो 45% डाउन हो गया। लेकिन पैनिक में बेचने की बजाय उन्होंने और इन्वेस्ट किया। जब निफ्टी 8,000 से 10,000 के पास थी, तब उन्होंने एग्रेसिवली स्मॉल कैप और मिड कैप को एक्यूमुलेट किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि क्राइसिस के टाइम ही असली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट रिकवर होते ही उनका पोर्टफोलियो तेजी से बाउंस बैक कर गया, और उसके बाद कंपाउंडिंग आज भी अपना कमाल दिखा रही है, पैसे बना रही है, और वो करोड़पति बन रहे हैं। आज उनका 90% पार्ट पोर्टफोलियो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, बाकी 10% एफडी, एनपीएस और ईपीएफ में। उन्होंने सही समय पर यह भी रियलाइज किया कि इन्वेस्टिंग के साथ कैरियर ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए को चुना, और ये डिसीजन ने उनकी इनकम ग्रोथ को डबल कर दी। अब एमबीए कर रहा है तो इंसान के लिए फाइनेंशियल हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एमबीए के बाद उनका पैकेज ज़्यादा हो गया, जिससे सैलरी बढ़ने से इन्वेस्टिंग का स्किल भी बढ़ गया।
उनका एक गोल्डन रूल था कि लग्जरी को तब तक डिले करो जब तक रिटर्न खुद लग्जरी अफोर्ड ना करे। उन्होंने अपना पहला आईफोन तब लिया जब पोर्टफोलियो 1 करोड़ क्रॉस कर गया। उन्होंने कोई एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रिप प्लान नहीं की। यहाँ पे लोगों की सैलरी 10,000 की होती है और आईफोन पहले खरीदते हैं। किस चीज़ पे? ईएमआई पे। आप में से भी कई लोग होंगे। ना कोई एग्रेसिव होकर एक्सपेंसिव गैजेट खरीदा, बस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। देखो, जिंदगी आगे अच्छी जीनी है या अभी, ये आपको सोचना है। और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी फंड, फिर टर्म इंश्योरेंस, फिर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कराया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना भी टेंशन का काम है। लेकिन अगर बेस प्रोटेक्शन कंप्लीट है तो मार्केट के अप एंड डाउन में प्रैक्टिकली आप ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। आज वो 11 ईयर्स में 5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये सक्सेस किसी शॉर्टकट का रिजल्ट नहीं था, ये था डिसिप्लिन सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्मार्ट कैरियर डिसीजन। तभी तो होगा, और सबका कॉम्बिनेशन तो और बेहतरीन। लेकिन आज भी वो 5 करोड़ से खुश नहीं है। उनका टारगेट है 15 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करना नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। लेकिन उन्होंने कुछ वार्निंग भी दी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में किसी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, आप सबकी भी बनते हैं। पहली, क्रिप्टो या बैंकरप्ट जो स्टॉक होते हैं ना, उनके फ्लैशी रिटर्न के चक्कर में ना जाओ। दूसरा, मार्केट टाइम करने की बजाय मार्केट में टाइम बिताओ। तीसरा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन पहले बनाओ जिसमें इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस मैंडेटरी है। उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। उनका मानना है कि इन्वेस्टिंग टफ हो सकती है, पर 40 ईयर्स तक 9 to 5 जॉब और भी टफ है। इसलिए अगर आप कांस्टेंट हो, पेशेंस हो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट हो, तो 25,000 सैलरी से 5 करोड़ बनाना सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल भी है। बस चाहिए डिसिप्लिन, क्लियर गोल, थोड़ा सा विजन। ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है, ये है माइंडसेट बनाने की, माइंडसेट बदलने की। अब आपको यकीन हो गया होगा कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ हाई इनकम वालों का गेम नहीं है, ये उन लोगों का गेम है जो स्मार्ट चॉइस लेते हैं और लगातार रास्ते को डिसाइड करने के बाद उस पर पकड़ के चलते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हो तो बस एक काम करो, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रोज़ 9 to 5 की जॉब करते हैं और कभी कभी सोचते हैं कि क्या ये सब उनके लिए पॉसिबल है। तो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनकी भी सोच बदलेगी और वो भी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए।